ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का पूछा गया है। बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका ऑप्शन तो ऐसा दे दिया है कि आप इसे तुरंत ही हल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है कि एक अनुभवी मैराथन धावक है जो रेस का पहला भाग, रेस का फर्स्ट हाफ 8 किलोमीटर पर हावर में कंप्लीट करता है और उसका सेकेंड हाफ मतलब रेस को 2 भाग में कंप्लीट करता है, 6 किलोमीटर पर हावर के चांस दौड़ता है। और जो रेस पूरा 120 किलोमीटर का है, तो यदि वह पहला हाफ 8 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा। पहला हाफ मतलब 60 का है तो 60/8 इतना समय लगेगा। और दूसरा 6 से की स्पीड से जा रहा है तो 6 की स्पीड से इतना समय लगेगा। तो अब इसको ऐड कर देंगे, इसमें 6 से करेंगे तो 10 हो जाएगा और 8 का 60 में भाग देंगे तो 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, तो टोटल समय 17.5 हावर हो जाएगा। अब देखिए यहीं से आप ऑप्शन में बिना देखे ही मार सकते हैं कि अब यदि उसका समग्र स्पीड, ये तो इसका नॉर्मल समय हो गया, इतना समय तो लेगा ही। अब प्रश्न में पूछा है कि यदि उसकी चाल 30% कम हो जाता है, तो 30% जब उसका चाल कम हो जाएगा तो समय जाहिर सी बात है कि इससे अधिक ही लगेगा 17.5 से। तो 17.5 से अधिक एक ही ऑप्शन है बी। आप तो इसे तुरंत ही मार सकते थे, बिना कुछ सोचे समझे ही, सॉल्व किए बिना ही कर सकते थे। लेकिन यदि इस 25 घंटे कैसे आया, हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर पहले 17.5 हावर का समय है उसका सामान्य चाल, लेकिन अब अभी उसको किसी कारणवश उसका समग्र स्पीड 30% कम हो गया। 30% की फ्रैक्चर वैल्यू 3/10 होता है। मतलब पहले यदि उसकी स्पीड 10 रही होगी तो घट के 3 7 हो गई। ये स्पीड हो गया इसका, पहले 10 था तो अब 7 हो गया। तो समय कितना होगा, समय स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है, दूरी क्योंकि सेम ही है तो समय उसको कितना लगेगा, समय उसका का रेशियो 7 से 10 हो जाएगा। मतलब पहले यदि 7 यूनिट समय लेता था तो अब 10 यूनिट समय लेगा। तो पहले 7 यूनिट लेता था, 7 का वैल्यू कितना है, पहले 17.5 लेता था तो 7 बराबर 17.5 हो जाएगा। तो 10 बराबर कितना होगा, dx मान लेंगे। अब इसको हल कर देंगे तो 7 का वैल्यू 17.5 है तो 1 का वैल्यू 17.5/7 बराबर 2.5 हो जाएगा। तो 10 का वैल्यू 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 10 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 25 आ गया। अब वो 25 घंटे का समय लेगा।